हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि रेलवे में आपका एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कब आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, कब से आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितने सीट पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। देखिए, रेलवे में आपका जैसे रेलवे में एनटीपीसी के थ्रू आपकी 2 वैकेंसी आने वाली है। एनटीपीसी जो आपका रेलवे एनटीपीसी, इसका 2 वैकेंसी आने वाली, लेवल 2 लेवल 3। लेवल 2 और लेवल 3 क्या होता है? लेवल 2 का मतलब ये होता है कि जो बच्चे 12th पास किए हैं, 12th बेस पे जो वैकेंसी होती है उसको हम लोग लेवल 2 के अंदर रखते हैं। और जो लोग ग्रेजुएशन बेस पे पास करते हैं, यानी कि जो लोग बीए बीएससी बीकॉम किए हुए हैं, उसके बेस पे अगर जो जिस पोस्ट पे फॉर्म भरते हैं उसको हम लोग लेवल 3 के पोस्ट में रखते हैं। अब हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और जो उसका ऑफिशियल नोटिस है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे का अगर आप कोई भी फॉर्म भरेंगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा। कितना फीस देना पड़ेगा? आपको मात्र 500 रुपये फीस देना पड़ेगा, जिसमें से क्या है आपका 400 रुपये जो होता है वो रिफंड हो जाता है। 400 रुपये जो है आपका रिफंड हो जाता है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 250 फीस लगता है और 250 का 250 रुपये आपका रिफंड हो जाता है। कब रिफंड होगा? जब आप CBT 1 एग्जाम देंगे या पहला एग्जाम जिसका दे देंगे उसके बाद से एग्जाम देने के बाद। ऐसा नहीं कि एग्जाम दिए पास हुए, पास से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप सिर्फ एग्जाम में बैठे हैं तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। पास होना फेल होना वो एक अलग इशू हो जाता है। उसके बाद से क्या है, जो आपका एज काउंट किया जाएगा, जब आपका एज जो है काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2024 से। देखिए, 1 जुलाई 2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। 1 जुलाई 2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा। इसमें आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 30 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको अलग से एक छूट दी जाएगी, ठीक है। वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, पोस्ट नेम, एज, क्वालिफिकेशन, जो 12th बेस पे फॉर्म भरा जाता है, जो कि आपका एनटीपीसी लेवल 2 के अंदर आता है, उसको हम लोग 12th बेस पे बोलते हैं। 12th बेस पे जो फॉर्म भरा जाता है उसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, हर एक पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एक आपका होता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट होता है। दूसरा आपका होता है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट होता है। ये दोनों पोस्ट जो है आपका, आप 12th पास हैं तो आप इस पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आपका होता है जूनियर टाइप कीपर, टीसी, सीसी और टीसी, यानी टिकट जो चेक किया जाता है उसके लेवल का पोस्ट है। ये फॉर्म जो है आपका 12th बेस, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें से किसी भी पोस्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, टीटी, सीसी, टीसी, जूनियर टाइम कीपर, यानी कि जो 4-5 पोस्ट आपको मैं बता रहा हूं ये सिर्फ 12th बेस पे, यानी कि एनटीपीसी लेवल 2 के अंदर आता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास चाहिए। अगर आप 12th पास है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज कितना चाहिए आपको? मिनिमम एज आपका 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 साल चाहिए। ये जनरल वालों के लिए है। अगर जो जनरल से बिलोंग करता है उसका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपका 30 साल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जो छूट है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। ये पूरा क्वालिफिकेशन एनटीपीसी 2 लेवल 2 के लिए है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका 12th पास है। दूसरे हम लोग पे आते हैं कि एनटीपीसी 3 के अंदर क्या आता है। एनटीपीसी 3 के अंदर जो आता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होता है उसको हम लोग एनटीपीसी 3 के उसमें पोस्ट में रखते हैं। अब इसमें कौन कौन से पोस्ट फॉर्म अप्लाई हो सकता है? ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट और क्लर्क और सीनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड कमर्शियल अप्रेंटिस। ये जो पोस्ट है, जितना मैं पोस्ट का नाम आपको बताया हूं, ये सब पोस्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल, अगर आप बीए की हैं, बीएससी की हैं, बीकॉम किए हैं तो आप इस पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक डाउट आपका बहुत जेन्युइन डाउट था कि क्या स्टूडेंट अगर 12th किया है और ग्रेजुएशन भी किया है, क्या वो दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका अलग अलग एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। बाकी हमने आपको बता दी ये 3 के एनटीपीसी 3 के अंडर आता है, ये आपका एनटीपीसी 2 के अंदर आता है। बाकी हमने आपको पोस्ट का नाम बता दिया, ये इस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल पोस्ट कितना आ सकता है, कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, हर एक चीज को हम आपको बताएंगे। अब हम लोग आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होता है? अगर इसमें क्या है, पहले आपका CBT 1 एग्जाम होगा, फिर उसके बाद से क्या CBT 2 एग्जाम होगा। CBT 2 एग्जाम के बाद से क्या है, आपका टाइपिंग होगा। देखिए, कुछ पोस्ट पे टाइपिंग है तो टाइपिंग होगा, पहले CBT 1 होगा, दूसरे बाद से क्या CBT 2 होगा। CBT 2 बच्चे
से जो क्वालिफाई कर लेंगे, जिस पोस्ट पर टाइपिंग होगा उस पर टाइपिंग होगा, फिर उसके बाद से क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लास्ट में क्या आपका मेडिकल होगा। यानी कि 4-5 स्टेप में इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस की क्राइटेरिया हो गई। अब हम लोग आते हैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है। हम लोग पहले सिलेबस सीबीटी 1 के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सीबीटी 1 के सिलेबस में क्या होगा, आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग क्या रहेगा आपका 1/3 रहेगा। इसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग कितने क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग का आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, इसमें क्या आपका करंट अफेयर भी रहेगा और जीएस भी रहेगा। ठीक है ना, तो इस चीज को यानी टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मिनट 90 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। ये आपका सीबीटी 1 का सिलेबस है। अब हम लोग आते हैं सीबीटी 2 के सिलेबस पे आते हैं। 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा और 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। ठीक है ना, 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग क्या रहेगा आपका 1/3 रहेगा। रीजनिंग कितना रहेगा, रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 35 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, इसमें जिसका रीजनिंग और मैथ में अच्छा खासा कमांड रहेगा उसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ का एक्यूरेसी अगर आपका अच्छा खासा मेंटेन है तो आप रेलवे में आपका सिलेक्शन होने का चांस 90% ज्यादा रहता है। बाकी जीएस तो सबको थोड़ा मोड़ा आता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये होगा सीबीटी सेकंड हो गया और बाकी हमने क्या बताया, सीबीटी सेकंड में आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब टाइपिंग को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद से क्या, ये आपका फर्स्ट का सिलेबस हो गया, आपका सेकंड का सिलेबस हो गया, इतना आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग टाइपिंग पे आते हैं। देखिए अगर आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। यानी कि हमने आपको क्या बता दिया है कि अगर आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट होगा, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो इसका नोटिस आया, जो ऑफिशियल नोटिस आया उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद से क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा कितने अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन का। हालांकि टेक्नीशियन का दोस्तों मार्च में ही दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया, भैया दिया गया था अप्रैल में लेकिन मार्च में आ गया। अब नीचे आओगे ना दोस्तों, यहाँ पर जुलाई से सितंबर के बीच में दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों आपका जून के महीने में ही आपका आने वाला है। यहाँ पढ़ो आप, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल जो होता है लेवल 4, 5, 6 होता है। हमने दोस्तों बोर्ड पर बताया आपका लेवल, यहाँ पर देखो नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, ये 12 वाला पोस्ट पता है, लेवल 2 और 3। जो 12 पाएगा वो दोस्तों आपका हो गया लेवल 2 और 3 का, बाकी लेवल 4, 5, 6 हो गया आपका ग्रेजुएशन पर। यानी दोनों कंबाइंड करके हमने आपको बता दिया। बाकी इसके बाद भी दोस्तों वैकेंसियां हैं, जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल कैटेगरी का है, लेवल 1 जिसको ग्रुप डी बोलते हैं ना, ये भी अक्टूबर में आने वाला है भैया। और आरपीएफ का इसमें इंक्लूड नहीं किया गया कि कोई दोस्तों आरपीएफ का भी आ गए, ये भी जानकारी होगा। मेन मकसद मेरा था ये वाला, आप लोग देखो आपका जुलाई से सितंबर यानी कर रहा हूं कि आपको जो मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से पीडीएफ के माध्यम से जो समझाने का प्रयास कर रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका अप्लाई डेट फॉर्म कब से आपका अप्लाई होगा, तो फॉर्म जो आपका अप्लाई होगा जून, ये एक सेकेंड देखिए, फॉर्म जो आपका अप्लाई डेट में बता दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अप्लाई डेट जो आपका होगा, अप्लाई डेट जून के मंथ में फॉर्म आपका अप्लाई होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं कि जो स्टूडेंट ओबीसी एससी से बिलोंग करते होंगे वो क्या है अपना का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो उनको एज ए जनरल में काउंट किया जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई डेट जून में फॉर्म आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। बाकी क्या है आपका जो पोस्ट कितने पे आने वाला है, तो इसके पहले जो पोस्ट आया था वो काफी ज्यादा मात्रा में आया था, बट इस बार पोस्ट आपका कम आएगा क्योंकि रेलवे का कहना यह है कि हम अब हर साल वैकेंसी को अप टू डेट करेंगे। तो पोस्ट आपका मैं बता दे रहा हूं, पोस्ट आपका पोस्ट जो है आपका 8 से 10 हजार के बीच में रहेगा। 8 से 10 हजार के बीच में ये पोस्ट देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, बाकी रेलवे का ये कहना है कि हम हर साल वैकेंसी को अपडेट करेंगे। इसके पहले तो काफी ज्यादा एनटीपीसी में वैकेंसी आई थी, बट इस बार बोला ये जा रहा है कि हर साल वैकेंसी को अप टू डेट किया जाएगा। तो इसलिए क्या है आपका 8 से 10 हजार आपकी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। उसके बाद से क्या है अप्लाई डेट आपका जून से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।